राजस्थान में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की कलह जो 2.5 साल पहले शुरू हुई थी मानेसर कांड से, कोल्ड वार के जरिए एक तरह से वो चली थी, लेकिन अब वो सड़क पर आ पहुंची है। जनसंघर्ष यात्रा के तहत सचिन पायलट ने ऐलान कर दिया है अपनी ही पार्टी को, कटघरे में शामिल कर दिया है, वादा कर दिया और एक कमिटमेंट कर दिया कि 15 दिन के अंदर जो 3 मांगें अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो फिर पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा। कहीं ना कहीं जो चुप्पी एक तरह से साधे हुए थे सचिन पायलट, अब उनको लगता है कि आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। सवाल यह है कि जनसंघर्ष यात्रा के बाद जयपुर में एक जनसभा होती है बहुत बड़ी सचिन पायलट की, और उसमें सचिन पायलट ये दावा करते हैं, ऐलान करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के, आपके पैरों के छालों की कसम, थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, लड़ूंगा आपके लिए, राजस्थान के लिए, युवाओं के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ। सवाल ये, सचिन पायलट ने इस तरह से एक ललकारा है, एक सिस्टम को ललकारा है। सिस्टम भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार से ताल्लुक़ रखता है, तो क्या लगता है उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुप्पी साधे हुए क्यों हैं? क्या लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि सचिन पायलट या तो खुद ही पार्टी छोड़ जाएंगे या फिर आलाकमान कार्रवाई करेगा? इसको किस तरह से आप देखते हैं? मेरा मानना ये है कि पायलट साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, कांग्रेस की मजबूती की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस का टर्म चल रहा है वो ख़त्म हो, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी सोच ये है कि जिस तरह से अभी सीएम साहब ने धौलपुर में कहा कि वसुंधरा राजे ने मेरी सरकार बचाई, तो आखिर ऐसे कौन से समझौता आपस में है कि विपक्ष की पार्टी हमारी सरकार को बचाती है और अपनी पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाते हैं वो कि पैसे लिए बीजेपी से, है ना। कल गुड़ा जी ने कहा कि भाजपा के विधायकों को सीएम साहब ने पैसे दिए समर्थन देने के लिए, ये अलग अलग आरोप हैं। लेकिन दूसरी बात यह कि पायलट साहब ने कल जो बात कही है, 3 मांग रखी है उन्होंने सरकार से 15 दिन के अंदर। पहली मांग उनकी ये है कि आरपीएससी जो एक बोर्ड है, यहाँ से कर्मचारी चयन होता है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। उसको बनाने के लिए उसमें जो राजनीतिक नियुक्ति होती हैं सिफारिशों से, चाचा मामा फूफी के पॉलिटिकल, वो रोकना चाहिए सिस्टम, और एक पारदर्शी नियुक्ति हो। जजों की नियुक्ति जो जिस तरह से होती है जांच करके सीबीआई और इंटेलिजेंस की, उस आधार पर हो, वो एक अच्छा सिस्टम है। और अच्छे अगर बनेगा आरपीएससी तो प्रदेश में युवाओं को एक पारदर्शिता मिलेगी, विश्वसनीयता बनेगी। दूसरी मांग उन्होंने रखी है कि जो छात्र पेपर दे रहे थे और पेपर स्केच हो गए, लीकेज हो गए, चाहे सिस्टम से हुए, सरकार की लापरवाही से हुए या किसी भ्रष्टाचार से हुए, उसमें युवाओं की कोई गलती नहीं है, वो पेपर देते हैं। देखिए, ये सब तो सचिन पायलट कह चुके हैं, आम जनता भी इस चीज़ को मान रही है, आप भी कह रहे हैं। सवाल ये है कि जो सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दिया 15 दिन का, क्या वो पूरा हो पाएगा? उस जो गवर्नमेंट मांग पूरी कर पाएगी? मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह से किसान का मुआवजा मांगा जाता है, फसल खराब होती है, ऐसे युवा जो 2 साल तैयारी करते हैं, 3-4 लाख रुपए पढ़ाई में खर्च होता है किसान परिवारों के, गरीब परिवारों के, तो अगर उनकी गलती नहीं तो उनको सरकार मुआवजा दे, अगर लीकेज गलती सिस्टम से हुआ है तो। और तीसरा ये है कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार हमारी आई 5 साल पहले, वसुंधरा सरकार पर आरोप लगाए, सीएम साहब ने लगाए, पायलट साहब ने लगाए, तो आखिरकार उनकी जांच क्यों नहीं करा रहे? और गहलोत जी अगर चाहते हैं कि कांग्रेस वास्तव में राजस्थान में मजबूत हो, तो उनको ये 3 मांग मान लेनी चाहिए कांग्रेस के हित में, और उनका ध्येय कुछ और है, कांग्रेस को अंदर खत्म करने का है, तो गहलोत जी इसको नहीं मानेंगे। अब उनकी मंशा क्या है वो आलाकमान देखेगा और गहलोत जी देखेंगे कि वो वास्तव में कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं या खुद को मजबूत करना चाहते हैं, पायलट साहब को कांग्रेस से निकालना चाहते हैं गहलोत साहब, या कांग्रेस में रख करके कांग्रेस मजबूत करना चाहते हैं, वो तो गहलोत जी तय करेंगे ना, या आलाकमान तय करेगा। मुझे लगता है आज तक जो चल रहा है गहलोत जी का, वो चाहते हैं कि सचिन पायलट किसी तरह से कांग्रेस छोड़ जाए, और राजस्थान का कांग्रेसी, राजस्थान का युवा ये चाहता है कि सचिन पायलट कांग्रेस में रहे और कांग्रेस को मजबूत करें। यही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहते हैं, यही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहता है। लेकिन जो चल रहा है राज्य में, वो गहलोत जी को अपने आप को देखना पड़ेगा कि वो कांग्रेस में कर क्या रहे हैं, कांग्रेस में किसके लिए काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। सचिन पायलट के जरिए कहीं ना कहीं रार तो शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है, महिला भी है हमारे पास, आपको क्या लगता है कि 15 दिन में जो मांग सचिन पायलट ने उठाई है, लगता तो नहीं वो पूरी हो पाएंगी, क्योंकि वसुंधरा राजे के खिलाफ जो भ्रष्टाचार उसकी जांच नहीं हो सकती 15 दिन के अंदर। दूसरा, जो रीट सीट या और जो पेपर लीक के मामले, वो कैसे पूरा कर पाएंगे, लोगों को दंडित करने का काम। आपको क्या लगता है सचिन पायलट की अब स्थिति क्या होने वाली है? क्योंकि सरकार तो वादा मुझे लगता नहीं पूरा कर पाएंगे। आपको लगता है, नहीं लगता है? अगर आपको लगता है नहीं कर पाएगी तो फिर आंदोलन की जो आगाज़ किया है, तो किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को, सचिन पायलट की स्थिति को? मैं सचिन पायलट साहब की स्थिति को ये देखती हूँ कि उन्होंने जो आगाज किया है 15 दिन का, तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों का भविष्य है। उसमें हमारी युवा पीढ़ी जो आज
मतलब पीड़ित हो रही है, ये रीढ़ के घोटाले हुए या जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके लिए। तो उन्होंने जो कहा है कि मेरे पैरों के जो बच्चों के छाले हैं उनका संघर्ष मैं जीवन से जीतूंगा और उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो उसमें यही बात है कि जो हमारे युवा पीड़ित हो रहे हैं उनके लिए न्याय दिला रहे हैं पायलट साहब, और ये तो ऊपर से आला कमान ही तय करेंगे कि आगे करना क्या। नहीं, आला कमान तो तय नहीं कर पाए ना, 2.5 साल में कैसे तय नहीं कर पाए। तमाम तरह के प्रभारी से प्रभारी लगाए जाते हैं लेकिन फैसला नहीं हो पाता, एक जो समाधान है वो नहीं हो पाता। तो सवाल यही है कि क्या सचिन, अब स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सचिन पायलट के जो विरोधी हैं कांग्रेस में वो चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी को छोड़ दे, या फिर आला कमान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। पायलट साहब ने अभी तक ये नहीं कहा है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, उन्होंने केवल कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा है। उन्होंने कोई भी ऐलान ऐसा नहीं किया है कि मुझे पार्टी छोड़नी है, और ये डिसाइड उन्होंने 15 दिन का जो दिया है उसमें अपने प्रभारी जो हैं और आला कमान इनको फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ से कांग्रेस बहुत ज़्यादा पिछड़ती जा रही है और कांग्रेस को मजबूत करने का हमारे पास यही एक उपाय है। अगर आला कमान फैसला नहीं ले पाता है, जिस तरह से काफ़ी समय से ले नहीं पाया, सचिन पायलट की जो मांग है 15 दिन में पूरी करने वाली, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगाज़ होता है, अल्टीमेटम दिया जाता है गवर्नमेंट को, 15 दिन में आंदोलन करेंगे। 15 दिन बाद फिर क्या स्थिति होने वाली है कांग्रेस आला कमान की प्लस राजस्थान गवर्नमेंट की प्लस सचिन पायलट की? नहीं, पायलट साहब की स्थिति ये होने वाली है कि अगर पायलट साहब की मांग पूरी हो जाती है तो सरकार कांग्रेस की राजस्थान में 100% आएगी, और अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सरकार कांग्रेस की राजस्थान में नहीं आने वाली, ये निश्चित है। क्योंकि मेहनत पायलट साहब की थी और कुछ और सीएम साहब भी थे, मगर उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और भ्रष्टाचार जहाँ होता है और जो सरकार उसमें लिप्त होती है वो दोबारा नहीं आती है। तो आपको उम्मीद है कि सचिन पायलट की बात है उसको कहीं ना कहीं आला कमान मानने को मजबूर होना पड़ेगा? नहीं, मजबूर तो होना पड़ेगा, मजबूर तो होना पड़ेगा, जब भी तो पायलट साहब आंदोलन कर रहे हैं। 15 दिन का टाइम दिया है और नहीं मानेंगे तो फिर आंदोलन होगा। काफ़ी समय से सचिन पायलट को, जैसे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के बयान आते रहे, नकारा निकम्मा कोरोना, सचिन पायलट रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन उस रिएक्ट को अब उन्होंने जनसंघर्ष यात्रा के जरिए उन्होंने रख तो दिया है, अल्टीमेटम भी दे दिया है। आपको क्या लगता है कि आला कमान जो अब तक सक्षम नहीं था अब कुछ सुलह करा पाएगा? देखो, आला कमान सक्षम है लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं। अब कर्नाटक चुनाव था जा और राज्यों का चुनाव है, अब कर्नाटक के बाद में स्थिति बदली है और आला कमान फैसला जल्दी लेगा। अब जिस तरह से पहले जो कुछ हुआ और प्रभारी जी ने कहा कि सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अचानक यू टर्न लिया, अभी 3 दिन पहले भी कहा था, अब कह रहे हैं मेरा छोटा भाई है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से भी उनको इंडिकेट है कि सचिन पायलट को कांग्रेस को रखना है। क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं कर रहे, कांग्रेस के खिलाफ सरकार काम कर रही है, सरकार के मंत्री काम कर रहे हैं, सरकार के विधायक काम कर रहे हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, ये सरकार के मंत्री कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। पब्लिक कहती है कि बिना पैसे के सरकार में काम नहीं होता। अब जब इतना भ्रष्टाचार होगा तो सरकार रिपीट कैसे होगी? कैंप लगाने से, फॉर्म भरवाने से नहीं होती। बिजली के बिलों में कटौती कर रहे हैं, लेकिन सरचार्ज कितना, फ्यूल चार्ज कितना बढ़ा दिया। लोग रोज पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पे, आप वसूली दूसरी जगह कर रहे हो, 100 रुपये की यूनिट की फ्री कर रहे हो, उसको दे क्या रहे हो? किस तरह का प्रचार करना चाहते हो? कर्नाटक में सरकार अगर आई है ना तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आई, 40% भ्रष्टाचार का आरोप था कर्नाटक सरकार पे, और उसी के जब प्रचार किया कांग्रेस ने तो सरकार में चली गई। अब जब बीजेपी ये प्रचार करेगी कि राजस्थान में विधायकों ने पैसे खाए, मंत्रियों ने पैसे खाए, तो सरकार रिपीट कैसे होगी? और जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लड़ रही है, सरकार की पार्टी लड़ रही है, तब तक युवा वोट नहीं देंगे, जनता वोट नहीं देगी। नहीं, अब तक तो ये देखा जाता है कि सत्ता से विपक्ष लड़ता है, विपक्ष से सत्ता लड़ती है। तरीका तो यह है, कांग्रेस का राज है तो बीजेपी को लड़ना चाहिए, लेकिन अब उल्टा हो रहा है, कांग्रेस का युद्ध कांग्रेस के ही अंदर है। किस नतीजे तक पहुंचेगा 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, ये तो आप सही कह रहे हो। बाकी का जो हमारी लड़ाई है, पायलट साहब जो लड़ रहे हैं वो विपक्ष के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वसुंधरा राजे ने जो आज तक किया है घोटाले, उन पे ही तो उन्होंने जांच बैठाई है। तो वो चीज़ें अपने सीएम साहब क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको हमें बताएं ना, क्लियर करें। पार्टी के लिए, पार्टी के नेतृत्व में काम हुआ है। अब वो जैसे कह रहे हैं कि अभी धौलपुर में उन्होंने कहा है कि सीएम साहब ने कि वसुंधरा राजे ने सरकार बचाई है, तो जब विपक्षी पार्टी हमारी सरकार को बचा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। आपको लगता नहीं ये जो द्वंद्व युद्ध और एक तरह से जो शीत युद्ध चल रहा है एक सरकार के बीच में, पदाधिकारी बीच में, अपनी मांग को लेकर, अधिकारों को लेकर, अधिकार जनता के प्रति जैसे सचिन पायलट रख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो अंतर्द्वंद है पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, ये इससे कार्यकर्ता निराश होंगे? कार्यकर्ता सभी निराश हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि उन्हें भी, भरतपुर के कार्यकर्ताओं को तो ये मान सम्मान मिल भी नहीं रहा है कि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये फैक्ट बात है। और कहाँ लोगों को मिल रहा है? नहीं, किसी भी जगह नहीं मिल रहा है इस टाइम। तो
जो विधायकों के हैं चहेते उन लोगों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को काम दे रही है, उन लोगों को बुला रही है। आज भरतपुर में महंगाई कैंप चल रहा है, भरतपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को कितनी तवज्जो मिल रही है, वहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है। आज मेरे पास भी कोई मैसेज नहीं आता, पार्टी के से कोई भी कब प्रोग्राम होता है उसका कोई मैसेज नहीं आता, तो पार्टी के कार्यकर्ता तो बिछड़ रहे हैं। जब हमें मान सम्मान नहीं मिलेगा तो हम किसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, इस युद्ध में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता पिस रहा है और कार्यकर्ता के एक तरह से उदास है। तो जब कार्यकर्ता ही उदास होगा, मायूस होगा, तो फिर चुनाव में कैसे स्ट्रांग हो पाएगी पार्टी? मैं आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ कि बीजेपी की जो विपक्ष की भूमिका थी उसने भूमिका नहीं निभाई। उसका कारण ये है कि जो गहलोत साहब ने कहा कि सरकार मेरी बचाई, तो जब बीजेपी सरकार बचा रही है तो बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन कैसे करेगी? पिछली बार जब परीक्षाओं का उद्यम हुआ, मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पर पार्टी में कार्यकर्ता होने के बाद भी मैंने मुद्दे उठाए, तो हमारी पार्टी की सोच किस तरह की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गोविंद सिंह डोटासरा जी की ट्विटर आईडी है। जब मैंने उनको टैग किया कैफी मुद्दों पे तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अगर इस सोच के साथ काम करेगा कि अगर कोई कार्यकर्ता सरकार की, पार्टी की निगाह जनता के मुद्दों पर दिलाना चाहेगा तो उसे ब्लॉक कर देंगे, तो वो पार्टी कैसे मजबूत होगी आप सोच सकते हो। हमारी प्रदेश कांग्रेस को कौन चला रहा है, सरकार को कौन चला रहा है, आप समझ सकते हो उनकी सोच किस तरह की है। कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर सवाल नहीं करेगा तो पार्टी मजबूत कैसे होगी? बिल्कुल, कांग्रेस का कार्यकर्ता सवाल नहीं करेगा तो पार्टी मजबूत कैसे होगी? सवाल यही है कि 2013 में जब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बतौर राजस्थान का भेजा था आलाकमान ने, तो सवाल यही थे कि कांग्रेस को मजबूत करना है, बीजेपी सरकार को हटाना है, और वो हुआ। सचिन पायलट ने जो मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, लेकिन 18 में चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आती है कांग्रेस, सचिन पायलट को दरकिनार कर दिया जाता है। जो मांग थी, या सचिन पायलट ने जो वादे किए थे बतौर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजस्थान की जनता से, युवाओं से, सत्ता में आने के बावजूद भी जब वो सरकार वादे पूरे नहीं कर पाई, तो अब सवाल यही है सचिन पायलट के सामने कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जो वादे दावे हमने जनता के बीच किए थे उनको पूरा कैसे करेंगे, जनता के सामने मुंह कैसे दिखाएंगे। इसलिए सचिन पायलट युवाओं की बात को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर, किसानों की बात को लेकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जन संघर्ष शुरू किया है सड़क तक, अब उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, 15 दिन का समय दिया है सरकार को पूरा करने के लिए। लगता तो नहीं पूरा हो पाएगा, सरकार पूरा नहीं कर सकती शायद, इतनी बड़ी मांग है। लेकिन सवाल यही है कि अंतर्द्वंद जो कांग्रेस सरकार में चल रहा है, सचिन पायलट के खिलाफ जो साजिश की जा रही हैं और जो गुटबाजी है, क्या कांग्रेस आलाकमान इस पर कोई निष्कर्ष ले पाता है, इसका कोई समाधान ढूंढ पाता है?